दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 3 मई 2025 में इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कई दिन बाद साथियों वीडियो बन रहा है। थोड़ा अस्वस्थ होने की वजह से ये सब नहीं हो पाया। तमाम लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे। दिल्ली का जो कार्यक्रम था उसमें भी नहीं पहुंच पाया अस्वस्थ होने की वजह से। हमारे फतेहपुर जनपद से बहुत से साथी गए थे, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, आभार भी प्रकट करता हूं कि हमारी अनुपस्थिति में आप लोगों ने फतेहपुर जनपद की उपस्थिति दर्ज कराई और इस संघर्ष में अपना योगदान दिया। इसके लिए पुनः आप सभी का आभार। आप सभी को पता है, चिटफंड कंपनियों का भुगतान कराने के लिए ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी 1 सितंबर 2024 से निरंतर आंदोलन चला रहे हैं और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक देश के करोड़ों गरीबों, किसानों, मजदूरों का पैसा वापस नहीं मिल जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट भी करें, इस वीडियो संदेश को शेयर भी करें। ये काम बहुत आवश्यक होता है साथियों। आप घर बैठे जनमत तैयार कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। जिस तरह से आपकी समस्याओं को उठाया जाता है, भुगतान के प्रति जो जन जागरण चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, उसमें जनमत तैयार नहीं हो पा रहा है। तमाम साथियों के ऊपर समस्याएं भी हो सकती हैं कि वो कार्यक्रमों में नहीं पहुंच पाते। बहुत से ऐसे साथी हैं कि इस समय अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हो, कहीं न कहीं अपने काम में लगे हैं, अपना परिवार चलाने के लिए परेशान हैं। ये तमाम समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आदमी के दिमाग में जब जुनून पैदा होता है कि नहीं ये काम मुझे करना है, तो कहीं न कहीं बैठ कर के भी उसका समर्थन कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। और यही सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप घर बैठे नहीं पहुंच सकते, लेकिन मोबाइल के माध्यम से सब्सक्राइबर बढ़वा सकते हैं, शेयर करा सकते हैं वीडियो को। इसके माध्यम से भी पूरे देश में इतना बड़ा जनमत खड़ा हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि सरकारों की नींदें उड़ सकती हैं। लेकिन बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं कि आपस के तनाव में, कमेंटबाजी में और अपनी अपनी चालाकी में कि मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं करूँगा, जबकि समस्या सबकी एक है और उस समस्या का निदान भी एक है और उस निदान का रास्ता भी एक है। पूरे भारतवर्ष में यही ऐसा संगठन है ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार कि देश की सभी उन चिटफंड कंपनियों के भुगतान की मांग कर रहा है, वो भी भारत सरकार के बनाए गए कानून बट्स एक्ट 2019 के तहत। ये कानूनी प्रक्रिया है और हमारे आपके हाथ में शासन प्रशासन की कलम पकड़ करके काम कराने की ताकत तो नहीं है, लेकिन जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं कि जनमत तैयार कर दें, जनमत के आगे बड़ी बड़ी सरकारें, बड़ी बड़ी अदालतें झुकती हैं। ये आपके हाथ में है, आप सबके हाथ में। इसको चाहें तो 1 घंटे के अंदर करोड़ों की तादाद में सब्सक्राइबर हो सकते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में शेयर कर सकते हैं। ये सब अपने हाथ में है, आप सबके हाथ में है। कर सकते हैं, औरों से भी करा सकते हैं, लेकिन इस छोटा सा काम आप लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सरकारें और ठग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारा आपका भुगतान लेट होता चला जा रहा है और जिस तरह से संगठन संघर्ष कर रहा है उसमें भी
उस तरह की कामयाबी नहीं मिलती जैसे हमको आपको मिलना चाहिए। इसकी चर्चा इसलिए कर दिया, तमाम साथियों का फ़ोन आया था और वार्ता भी होती रहती है कि चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, इसलिए बोलते हैं कि इसमें पैसा आता है, शेयर करने में पैसा आता है और तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन शायद इस पर दिमाग तो बड़ा अच्छा लगा लेते हैं हमारे साथी, लेकिन इसके माध्यम से जो हमारा भला होने वाला है उस पर विचार कम करते हैं। हाँ, ये बात सत्य है, चैनल जिसका तेज़ी से चल जाता है उस पैसा आता है, लेकिन वो पैसा किसकी जेब से आता है, आपकी जेब से आएगा या और किसी की जेब से आएगा? कहीं ना कहीं ये चैनलों का सिस्टम है, उसमें से आपको सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहली नज़र होनी चाहिए, जिसमें आप सुबह से शाम तक परेशान रहते हैं भुगतान के लिए। आप तमाम कार्यकर्ता साथी होंगे जिनके माध्यम से सैकड़ों लोगों का पैसा जमा होगा, वो तगादा आपसे करते होंगे, अपना पैसा आपसे मांगते होंगे, उसमें आप प्रताड़ित होते होंगे। उस पर सबसे पहले आपकी नज़र होनी चाहिए कि हम उन समस्याओं से बाहर निकलें, और जब भुगतान हो जाएगा तो कौन सा चैनल चलेगा, किसका चैनल चलेगा, किसके चैनल में पैसा आएगा, ये सारी बातें समाप्त हो जाएंगी अपने आप। इसलिए इतनी सी चर्चा कर दिया हूँ साथियों। आपके भुगतान के प्रति सरकारें जो कर रही हैं खेल, उसमें से एक न्यूज़ कल आई थी, मैं बता नहीं पाया था, अस्वस्थ होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाया था, उसको मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। ये साइंस सिटी का मामला कई बार न्यूज़ में आया है, कल फिर आया था कि साइंस सिटी संचालक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित, ये कई बार आ चुका है। ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन के लोग भी और ठग भी बड़ी चालाकी से इस तरह की न्यूज़ निकाल देते हैं कि हमारे तमाम से कार्यकर्ता साथी न्यूट्रल हो जाते हैं और अपने संघर्ष में कमज़ोर पड़ करके अपने घर बैठ जाते हैं कि अब कार्रवाई शुरू हो गई है, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। साथियों, ये खेल है, दसियों साल से चल रहा है। तो सरकार ने भी तमाम तरह के पोर्टल लॉन्च करके, तमाम तरह के नियम कानून बना करके उनको पेंडिंग में डाल दिया है, और वो जानते हैं कि देश की जनता कहाँ तक लड़ती है, कहाँ तक जागरूक है। इसीलिए भुगतान में देर हो रहा है। आप सबको जागरूक रहने की आवश्यकता है। किसी भी कंपनी के कार्यकर्ता साथी हों, ये मान करके चलिए कि संविधान में जब कोई कानून बन जाता है, एक न एक दिन उसमें सरकार को काम करना पड़ता है। और कोई सोचे कि एक दिन में कोई काम हो जाए, तो साथियों एक दिन में कोई भी काम, इस तरह का बड़ा काम, ये छोटा मोटा काम नहीं है, पूरे देश का मामला है। 40 से 45 करोड़ लोगों के साथ ठगी हुई है। लगभग देश में 3 लाख कंपनियों ने इतने लोगों को ठगने का काम किया है। तो ये एक दिन में काम होने वाला साथियों नहीं है। इसमें एक दिन में तभी संभव है जब एक ही दिन में करोड़ों की तादाद में आपका जन समर्थन हो जाए, जनमत हो जाए, बड़ी संख्या में आपका कार्यक्रम हो जाए। जैसे अभी पिछले दिनों में 1 मई 2025 को दिल्ली में कार्यक्रम लगा था, बहुत गिने चुने लोग पहुंचे थे, जबकि वहां करोड़ों की तादाद में संख्या होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपना पैसा चाहता है कि हमारा पैसा मिल जाए, लेकिन कुछ करना नहीं चाहता, और ये सबसे बड़ी कमी है हमारे कार्यकर्ता साथियों की। ये सब बटे हुए हैं, चारों तरफ बिखरे हुए हैं। बहुत से तो कुछ परसेंटेज में ऐसे एजेंट हैं, दलाल टाइप के, 420 टाइप के, कि आज भी तमाम उन ठगों की कंपनियों में काम करते हैं। एजेंट बन करके फिर से दलाली का काम करते हैं, कमीशन खोरी का फिर से धंधा शुरू कर दिया है। इसीलिए पुराने पैसे को भूल गए हैं और अपने निवेशकों को भी गलत ढंग से गाइड करते हैं, उनको गुमराह करते हैं। तो मैं आप सभी से कहूँगा, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, रास्ता एक है। आप सबका भुगतान का विकल्प है भारत सरकार का बनाया गया कानून बट्स एक्ट 2019, वो गारंटी वाला कानून है। आपका एक एक पैसे उस कानून के तहत मिलेगा। किसी भी कंपनी का हो, A to Z पूरा का पूरा पैसा उसी कानून के तहत मिलेगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दूसरा अगर कोई विकल्प कोई बता रहा है तो निश्चित रूप से आपको बहकाने वाला काम है। सरकारें तमाम तरह की फेक न्यूज़ चला देती हैं, ठग लोग चला देते हैं। तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी पैसा दे करके ऐसा अफवाह फैलाते हैं कि हमारे कार्यकर्ता साथी अपने आप ठंडे बस्ते में बैठ जाते हैं।
जैसे आज प्रमाण के रूप में हमारे तमाम सहारा के साथी हैं, PACL के साथी हैं और तमाम कई कंपनी के लोग हैं, उनको ऐसा चारा फेंक दिया है सरकार ने कि वो घर बैठ गए हैं। उनको लगता है कि हमारा पैसा बस आने वाला है। आप लोग विचार करिए साथियों, अगर सरकार को देना होता, दसियों साल गुजर गए, तमाम तरह के नियम कानून बनाते बनाते ये पोर्टल लॉन्च, वो पोर्टल लॉन्च, कभी इतने हज़ार देंगे, कभी उतने हज़ार देंगे। साथियों, ये केवल गुमराह किया जा रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपको बांटा जा रहा है, आपको चितर बितर कर दिया जा रहा है। आप एक मंच पर नामे, आपका बहुत बड़ा जनमत ना तैयार हो जाए, इस दृष्टि से सरकारें ऐसा गेम खेलती हैं कि आप लोग अपने आप चितर बितर हो जाते हैं, संगठन कमज़ोर हो जाता है, संघर्ष कमज़ोर हो जाता है और इस कमज़ोरी का फ़ायदा पूरी तरह से ठग और सरकारें उठाती रहती हैं। ये आप सब भली भांति जानते हैं, लेकिन अपने स्वभाव में, अपनी कार्यशैली में हमारा कार्यकर्ता साथी परिवर्तन नहीं करता और जब तक परिवर्तन नहीं करेगा तब तक आपका काम होने वाला नहीं है, भुगतान होने वाला नहीं है। आप सबसे एक ही निवेदन है कि आप घर बैठे जनमत तैयार कर सकते हैं। आप कार्यक्रमों के माध्यम से जो भी चल रहा है वहां पहुंच करके जनमत तैयार कर सकते हैं। और मैं ये कहने वाला था कि ये काम एक दिन में नहीं होता है, बड़ा काम है, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर होगा, ये गारंटी है, गारंटी वाला कानून है। भारत सरकार ने ही बनाया है, ये प्राइवेट कंपनियों ने नहीं बनाया है, प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने नहीं बनाया है। वर्तमान सरकार ने 2019 में बनाया था और जिस सरकार ने बनाया है वही सरकार आज भी कायम है। इसलिए इसमें किसी को संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल जनमत खड़ा करने की आवश्यकता है और जनमत खड़ा करना हमारे आपके हाथ में है। जिस दिन हमारी आपकी सबकी मानसिकता बदल जाएगी कि आज हम लोग एक मंच में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक झंडे के नीचे रहेंगे और तमाम जो वीडियो आएंगे उनको तुरंत सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे भी, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जिस दिन ये मानसिकता बदल जाएगी, आपका कारवा अपने आप बढ़ जाएगा, सरकार उसी दिन आपका भुगतान शुरू कर देगी, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। दूसरा, जो भी आंदोलन चल रहे हैं, हमारे फतेहपुर जनपद में बराबर आंदोलन चल रहा है, लगभग 245 दिन हो रहा है और ज़्यादा हो गया होगा। हमारे बहुत से साथी वहाँ बराबर बने रहते हैं। तो मैं सभी कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करूँगा कि जहाँ जहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं, प्रतिदिन वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आंदोलन को चलाएं और सरकार से मांग करें, हर ज़िले में पटल की भुगतान पटल की स्थापना कराएं और उन तमाम निवेशकों के भुगतान के आवेदन जमा कराएं। आवेदन जमा कराने के बाद उनमें आगे भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराएं। जब तक ज़िले में ये काम नहीं होगा तब तक साथियों घर बैठ कर के कोई भी काम होने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत।